दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मानव जीवन के सबसे पुराने प्रमाण किस काल में मिले हैं? ये जो पुराने प्रमाण मिले हैं ये मिले हैं पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य जीवन यापन साधन क्या था? तो ये था शिकार और खाद्य संग्रह। ये था शिकार और खाद्य संग्रह, मानव जीवन का मुख्य जीवन यापन का साधन, जो कि पूरा पाषाण काल में था। उसके बाद आया भीमबेटकाएं की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो भीमबेटकाएं की गुफाएं स्थित हैं ये हैं मध्य प्रदेश में। आग का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? ये हुआ पूरा पाषाण काल में। सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस काल की विशेषता है? यह है मध्य पाषाण काल। यह है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर एंशिएंट हिस्ट्री के। खेती की शुरुआत किस काल में हुई? ये हुई नव पाषाण काल में। मानव ने स्थायी निवास कब शुरू किया? जो मानव ने स्थायी निवास शुरू किया ये किया नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ये पहिए का जो आविष्कार हुआ ये हुआ नव पाषाण काल में। तांबे का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? जो तांबे का प्रयोग शुरू हुआ वो हुआ ताम्र पाषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाता है वो माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? जो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का था वो था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदाड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? ये की थी आर.डी. बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस युग से संबंधित थे? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो थे कांस्य युग से संबंधित। ऑप्शन जो है वो है कांस्य युग। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय वो किस धातु से अपरिचित थे? वो थे लोहा, क्योंकि वो जो थी वो थी ब्रॉन्ज एज में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो चुका था। तब तक लोहे से लोग अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो थी चित्रात्मक। लोग जो है वो चित्र बना के जो है वो लिपि जो है वो काम कर रहे थे लिपि से। नया क्या सिंधु लिपि पढ़ी जा चुकी है? नहीं, सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता में जो था वो मुख्य जो उसका व्यवसाय था वो था कृषि। लोग तब व्यापार करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुख्य जो व्यवसाय था वो था कृषि। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो है वो उसका प्रमुख बंदरगाह जो था वो था लोथल। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो स्थित है वो है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन पर बसे थे। किस नगर नियोजन पर बसे थे? वो थे ग्रिड, जिसे बोलते हैं ग्रिड मतलब चोर्स। इस तरह के नगर नियोजन था। हड़प्पा सभ्यता किस व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी? ये जो प्रसिद्ध थी ये थी प्रसिद्ध जल निकासी के लिए। जल निकासी के लिए जो हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता में ईंटें कैसी होती थी? ये जो ईंटें थी वो पकी हुई और समान आकार की थी। मतलब जो है वो एक जैसा आकार था ईंटों का, मतलब समान आकार की ईंटें थी। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? जो विशाल स्नानागार जो पाया गया वो पाया गया
मोहनजोदाड़ो में। हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ मिले हैं? ये जो मिले हैं ये हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज भंडार मिले हैं ये मिले हैं हड़प्पा में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था? ये जो था इसका प्रमुख पशु जो था वो बैल, जिसकी ये पूजा भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? ये था वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या माना जाता है? ये माना जाता है पशुपति की मोहर, मतलब जो धार्मिक प्रतीक है जो माना गया है वो माना गया है पशुपति की मोहर। ताम्रकाल में किस धातु का उपयोग किया गया? ये जो किया गया तांबा। जो उसके बाद आया कांस्य युग में तांबा प्लस टीन, तांबे प्लस टीन का प्रयोग किया गया ब्रॉन्ज एज में, जिसे कांस्य युग में कहा जाता है। ये उससे पहले जो ताम्र पाषाण काल में जो यूज़ किया गया धातु का प्रयोग किया गया वो किया गया तांबे का। नव पाषाण काल में कौन सा पेशा विकसित हुआ? नव पाषाण काल में सबसे पहले जो कृषि का जो विकास हुआ। मध्य पाषाण काल में मानव का प्रमुख हथियार क्या था? जो मध्य पाषाण काल में जो प्रमुख जो हथियार था वो था सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जिसे हम कहते हैं भाले, पत्थर वगैरह, मतलब जो शार्प पत्थर जिसे बोलते हैं वो थे। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग था या नहीं? हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग नहीं था, क्योंकि वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जो वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने होते थे? हड़प्पा सभ्यता में जो मकान जो बने होते थे वो पक्की ईंटें और समान आकार की जो ईंटें थी उससे बने थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े बनाते थे, किसके बनाते थे? सूती वस्त्र के। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग कपड़े बनाते थे वो किसके बनाते थे? सूती के। इससे पहले जो वो करते जाते किसके यूज़ करते थे? चमड़े का प्रयोग किया करते थे, चमड़े का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो बैल की जो पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में माप तोल का माध्यम क्या था? ये जो हड़प्पा सभ्यता में माप तोल का जो माध्यम था ये था मानकीकृत बाट। मानकीकृत बाट जो है वो हड़प्पा सभ्यता का माप तोल का माध्यम था। ताम्र पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा था? जो इसका ताम्र पाषाण काल का प्रमुख जो था वो था आहड़ और कायथा। इसके अलावा भी अन्य जो प्रमुख स्थल थे। नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा था? ये था मेहरगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेहरगढ़। हड़प्पा सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में जो शवों को दफनाया जाता था वो था जमीन में। जमीन में शवों को दफनाना शुरू हो गए थे। सिंधु सभ्यता में घरों का मुख्य द्वार किस ओर होता था? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य द्वार होता था वो होता था गली की ओर। ये जो प्रश्न आपको बार बार एग्जामों में देखने को मिलेंगे। पूरा पाषाण काल में औजार किससे बने होते थे? पूरा पाषाण काल जो में जो बने थे वो थे पत्थर से। उसके बाद पत्थर के बाद क्या हुआ? पत्थर के बाद तांबा, तांबे के बाद टीन, टीन का प्रयोग, उसके बाद लोहा जो था वो उसके जो औजार बनना शुरू हो गए। जो लोहे के औजार बनने स्टार्ट हुए वो हुए आयरन एज में। उसके बाद अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ या नहीं? हाँ, नव पाषाण काल में पशुपालन शुरू हुआ था। सबसे पहले जो पशुपालन में पाला गया था वो था कुत्ता, जो कि पूरा पाषाण काल में पाला गया। उसके बाद आया हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का जो पतन माना जाता है वो है प्राकृतिक आपदाओं से जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन माना गया है। हड़प्पा सभ्यता में लिखने का माध्यम क्या था? ये जो इसका लिखने का माध्यम था वो था मुहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस नदी के किनारे बसे थे? ये जो बसे थे ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के। भारत में नव पाषाण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ये माना जाता है मेहरगढ़ से।
ताम्र पाषाण काल के लोग किस धातु से औजार बनाते थे? ये बनाते थे तांबा के। प्राचीन काल में सबसे पहले विकसित सभ्यता कौन सी थी? प्राचीन काल में जो सबसे विकसित सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये थे हमारे आज के ऑनलाइनर 50 ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में इसके साथ बने रहें ताकि हम आपके साथ अगली वीडियो लेके आए। धन्यवाद।